दोस्तों मुंबई कर हम उन्हें बोलते हैं जो मुंबई में रहते हैं और सरकार को टैक्स पे करते हैं। इस प्रकार से मुंबई के हर एक लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं और इसीलिए उन्हें हम मुंबई करों की संज्ञा देते हैं। तो गाइस मुंबई करों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उन्हें 238 एसी लोकल ट्रेन मिलने जा रहा है। इतने सारे लोकल ट्रेन मिलने के बाद ट्रैफिक जाम में भी कमी आएगी, गर्मी की प्रॉब्लम से भी राहत मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेन एसी होने वाला है। अब चूंकि मुंबई लोकल ट्रेन में ऑलरेडी इतने सारे ट्रेन चल रहे हैं, उसके बाद करीब करीब 250 ट्रेन दिया जाएगा तो ट्रैफिक जाम कम होना ये तो लाजमी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें से कितने एसी ट्रेन मुंबई करों को दिया जा चुका है, कितने और दिए जाएंगे, कब तक दिए जाएंगे, भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का क्या कहना है मुंबई लोकल ट्रेन को लेकर के। आइए जानते हैं डिटेल में इस न्यू डेवलपमेंट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों करीब करीब 18 महीने की देरी के बाद मुंबई कर को जल्द ही नई एसी लोकल ट्रेनें मिलेगी। मुंबई के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके संकेत दिए हैं। शनिवार को उन्होंने मुंबई में बुलेट ट्रेन परियोजना के काम का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान बुलेट ट्रेन को लेकर के उन्होंने जो भी कहा उस पर मैंने एक अपडेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है। आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिए कि किस तरह से बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन, मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, मुंबई वाले हिस्से में टनल का काम कैसा चल रहा है, सारा अपडेट आपको इस वाले वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो मुंबई में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि 18 महीने की देरी के बाद अब फिर से मुंबई कर को एसी लोकल ट्रेनें अवेलेबल कराने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मुंबई में मोने रेल, मेट्रो और बेस्ट की मौजूदगी के बाद भी लोकल ही लाइफलाइन बना हुआ है। मुंबई लोकल वालों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन ही उनकी लाइफलाइन है। अभी भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई में फिलहाल 3500 लोकल सेवाएं चल रही है और रेलवे आगामी समय में 300 और लोकल सेवाएं शुरू करने के लिए 17,107 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। महाराष्ट्र में रेलवे परियोजना में 1.7 लाख करोड़ रुपया का निवेश किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जून 2023 में मुंबई रेल विकास निगम यानी कि MRVC ने इस परियोजना के लिए वैश्विक निविदाएं जारी की। हालांकि आगे बढ़ने का डिसीजन टाल दिया गया जिससे कि खरीदारी अधर में लटक गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में महायुति की नई गवर्नमेंट बनी है और सरकार के गठन के साथ ही यह प्रोजेक्ट बाहर आई थी। रेलवे सूत्रों ने कहा कि मई में होने वाले बृहन नगर निगम चुनाव से परिणाम प्रभावित हो सकता है। मूल योजनाओं के अकॉर्डिंग MUTP 3 का टारगेट 3,491 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 47 लोकल ट्रेनें खरीदना है, जबकि MUTP 3A में 15,802 करोड़ रुपये की लागत से 191 ट्रेनें खरीदने का टारगेट है। कथित तौर पर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ही देरी हुई है, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट फिर से गति पकड़ रही है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार बनने के साथ ही नवंबर के महीने में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई उपनगरीय खंड पर 13 लोकल एसी ट्रेन शुरू की है। जी हाँ गाइस, ऐसा नहीं है गाइस कि मुंबई करों को लोकल एसी ट्रेन देने का सिर्फ वादा किया गया है, ऐसा नहीं है। इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। 13 ट्रेन मुंबई वासियों को मिल चुकी है जो कि कई जगहों पर चल रही है। अभी लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि ये मात्र 13 है, लेकिन जब इसकी संख्या 200 के पार करेगी तो जाहिर सी बात है कि डेली बेसिस पर लाखों लोगों को एसी लोकल ट्रेनों का फायदा मिलेगा। भारत में ट्रेन सफर करने के लिए मुख्य साधन में से एक है क्या? भारतीय रेलवे। और वो अब धीरे धीरे ट्रेनों को सुपर फास्ट बनाने और विकसित बनाने में लगी हुई है। और पश्चिम रेलवे के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, 28 नवंबर 2024 को 13 एसी लोकल ट्रेनें सेवाएं शुरू कर दिया गया। इसके बाद एसी सेवाओं की कुल संख्या 96 से बढ़कर के 109 हो गई। जी हाँ गाइस, मुंबई लोकल में 109 एसी लोकल ट्रेनें चल रही है और 238 और दिए जाने का वादा किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो करीब करीब 350 लोकल ट्रेनें ऐसी होगी मुंबई में जो कि एसी होगी, जो कि फुल्ली एसी होगी। लोग आसानी से एसी का आनंद ले पाएंगे लोकल ट्रेन के जरिए। बाकी जो मेट्रो होता है वो तो एसी होता ही होता है, लेकिन अब मुंबई लोकल को भी एसी के रूप में तब्दील किया जा रहा है। इस तरह से यात्रियों के बीच एसी लोकल ट्रेनों की लोकप्रियता काफी बढ़ती जा रही है और इसी बढ़ती मांग को देखते हुए और सरकार भी उन्हें एसी लोकल ट्रेन देने के लिए लगातार काम कर रही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एसी लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए यात्रियों के फायदे और भीड़ को समायोजित करने के लिए मौजूदा नॉन एसी 12 कार सेवाओं को बदलकर पश्चिम रेलवे ने 13 और एसी ट्रेन शुरू कर दिया है, जो कि नवंबर लास्ट यानी कि दिसंबर से चल रही है। ये ट्रेन सेवाएं हफ्ते के सभी दिनों एसी सेवाओं के रूप में चलेगी। इन एसी ट्रेनों के चलने से रेल की सेवाओं की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। विरार चर्चगेट और भयांदर चर्चगेट के बीच में 2-2 एसी लोकल ट्रेनें चल रही है। विरार बांद्रा और भयांदर अंधेरी के बीच में 1-1 एसी ट्रेनें चल रही है।
इसी तरह डाउन दिशा में चर्चगेट विरार के बीच 2 सेवाएं चल रही है। चर्चगेट भयांदर अंधेरी, विरार बांद्रा भयांदर, महालक्ष्मी बोरीवली और बोरीवली टू भयांदर, इन सब में एक एक ऐसी ट्रेनें चल रही है, जिसकी संख्या अब लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे सरकार मुंबई के लोकल एसी ट्रेनों की संख्या बढ़ा करके 200 के पार करने वाली है, और फिर 200 से 300 और फिर 300 से 350। महाराष्ट्र में नई गवर्नमेंट बनने के बाद दिसंबर के महीने में कहा गया था कि मुंबई के उपनगरीय नेटवर्क में 300 लोकल ट्रेनों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि भीड़भाड़ कम होगी। यानी कि लोकल ट्रेन को भी बढ़ा रहे हैं और लोकल ट्रेन में हम लोग एसी ट्रेन को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एसी ट्रेन को लेकर के आ रहे हैं तो जो पहले वाला लोकल ट्रेन है उसे फेंक दे रहे हैं, उसका भी यूज किया जा रहा है, उसको हम लोग नए रूट पर चला रहे हैं, या फिर जहाँ पर एक ट्रेन चलता था वहाँ पर हम लोग 2 ट्रेनों को चलाने का कर रहे हैं। जहां पर नया ट्रैक बिछाया जा रहा है, जहां नई लाइन बिछाई जा रही है, वहां पर भी इन ट्रेनों को चलाया जा रहा है ताकि हमारा भीड़ कम हो। इसी के साथ कहा गया था कि वसई में एक मेगा टर्मिनल को भी बनाया जाएगा उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनों को समायोजित करने के लिए। वसई में एक अत्याधुनिक मेगा टर्मिनल पर काम स्टार्ट होने जा रहा है, जिससे अन्य प्रमुख स्टेशनों पर बोझ कम हो जाएगा। मध्य रेलवे पर परेल, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कल्याण और पनवेल तथा पश्चिम रेलवे पर मुंबई सेंट्रल और बांद्रा जैसे टर्मिनलों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, ताकि बढ़ते यात्री यातायात को कुशलता पूर्वक संभाला जा सके। इसके अलावा गाइस, मुंबई को पूर्वांचल से जोड़ने वाला एक समर्पित रेल गलियारा बंदरगाह संपर्क को बढ़ाएगा और माल ढुलाई को सुचारू बनाएगा। इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक नया कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा गाइस, स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेशनों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, नई ट्रैक को बिछाया जा रहा है, ताकि हमारी जो परिचालन दक्षता है वो बढ़ सके और यात्री सुविधाओं में सुधार हो। जैसे कि मुंबई के जोगेश्वरी स्टेशनों जैसे कई स्टेशनों पर नए नए टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। इस तरह के करीब 12 मेगा परियोजनाओं के लिए 16,240 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें कि मुंबई के रेल नेटवर्क में 301 किलोमीटर नए ट्रैक को भी जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ट्रैक बढ़ेगा तभी तो उस पर और अधिक ट्रेन चलेगी, जिससे कि भीड़ कम होगा। इन परियोजनाओं में पनवेल क्रजत रेल कॉरिडोर और वसई बाईपास लाइन शामिल है, जो भीड़भाड़ को कम करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल देखा जाएगा तो इस तरह के परिवर्तनकारी पहलों के साथ मुंबई का रेल नेटवर्क और अधिक कुशल बन जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि शहर का बुनियादी ढांचा इसकी बढ़ती आबादी और आर्थिक मांगों के साथ तालमेल बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। मुंबई आने वाले टाइम में एक बेहतरीन बुनियादी ढांचा का स्वरूप होगा, जहां पर ट्रैफिक तो होगी, लेकिन ट्रैफिक से निपटने के लिए कई बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द मुंबई में रोपवे प्रोजेक्ट भी चलने वाला है। शहरों में लोकल ट्रेन का अलग विस्तार किया जा रहा है, मेट्रो का अलग विस्तार किया जा रहा है, बुलेट ट्रेन पर अलग काम चल रहा है, एयरपोर्ट पर भी काम चल रहा है, कोस्टल रोड पर भी काम चल रहा है। कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं मुंबई के। अगर आप और भी बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको मुंबई प्रोजेक्ट करके प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको मुंबई के कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। बाकी आप मुंबई लोकल ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा, हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।